हेलो डियर स्टूडेंट्स, ठीक हो आप लोग। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है बायोट-सैवर्ट्स लॉ। ये लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा हमने इसका आइडिया दिया था, आज इसको कंप्लीट करते हैं। बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या होता है बच्चों? इस लॉ की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं ड्यू टू इनफाइनाइट स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हमारे पास बहुत स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी करंट कैरिंग ड्यू टू कंडक्टर एट अ डिस्टेंस आर। जैसे हम ये बोल दें कि दिस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर। बच्चों ये कोई भी हमने ए बी कंडक्टर मान लिया जिसमें आई कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, राइट। अब बच्चों इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, तो हम एक एक ड्यू टू वन चार्ज, सेकेंड चार्ज, थर्ड चार्ज, इन चार्जेस के कारण हम इस मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते। तो हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया जिसका लेंथ बहुत स्मॉल है, इनफाइनाइट स्मॉल है। ये हमने एलिमेंट कंसीडर किया बच्चों जिसका लेंथ हमने डीएल बोला। मैंने लास्ट लेक्चर में एक बात बताई थी बच्चों, एक तो होता है करंट। जो करंट होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, बट यहां पे एक वर्ड यूज करेंगे आप लोग, करंट एलिमेंट। क्या यूज करेंगे बच्चों? ये वेक्टर क्वांटिटी होता है बच्चों। जो डायरेक्शन करंट की होगी वही डायरेक्शन करंट एलिमेंट की होगी, हमेशा ध्यान रखिए। जो डायरेक्शन करंट की होगी वही डायरेक्शन करंट एलिमेंट का होगा। अब मैं आपसे बोलता हूँ ड्यू टू दिस एलिमेंट हमें इस पॉइंट के ऊपर फील्ड निकालना है आर डिस्टेंस में, और जो आर हमारा जो पोजीशन वेक्टर है और उस डीएल के बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है। कैसे बता सकते हैं? देखो, ये हमारा वायर हो गया। जब भी स्ट्रेट वायर है तो थंब को करंट की डायरेक्शन में पुट करेंगे, और ये जो कर्ल है ना ये डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का। अब देखो, अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट इधर होता सपोज कीजिए, तो देखो करंट के साथ थंब रखा तो कर्ल को देखें, कर्ल नॉर्मल टू प्लेन और आउटवर्ड हो गया। और अगर इधर देखना है तो देखो इसको ऐसे मूव किया तो नॉर्मल टू प्लेन और इनवर्ड, मतलब इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन नॉर्मल टू प्लेन एंड इनवर्ड आ गया। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। और इधर अगर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता तो नॉर्मल टू प्लेन और आउटवर्ड, ठीक है। जहाँ भी नॉर्मल टू प्लेन और आउटवर्ड आप डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, जहाँ पर भी नॉर्मल टू प्लेन और इनवर्ड है वहाँ क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैंने बोला ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट क्या हो गया? करंट इनटू डीएल। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो डायरेक्शन करंट का है वही डायरेक्शन करंट एलिमेंट का है। अब मैं क्या करता हूँ, ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट आई डीएल, इस आर पोजीशन पे इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है। तो इस लॉ ने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट का है वो हमने डीबी मान लिया बच्चों। वो चार फैक्टर पे डिपेंड करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, आई कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है। जितना मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा करंट का उतना इस पॉइंट फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। दूसरा डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल लेंथ ऑफ द कंडक्टर, जितना डीएल ज्यादा है आईडीएल उतना ही ज्यादा होगा। एक डिपेंड करेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। तीसरा डिपेंड करेगा साइन एंगल बिटवीन आर और डीएल, ये आर ये डीएल, इसके बीच का एंगल साइन थीटा। और एक डिपेंड करेगा बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। व्हाट इज आर बच्चों? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड द एलिमेंट, करंट एलिमेंट, दैट इज आर। अगर इन सभी टर्म्स को हम कंबाइन करें तो हमारा जो डीबी आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को रिमूव करते हैं हम तो बच्चों जो डीबी आएगा एक कांस्टेंट आएगा के आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बच्चों अगर एसआई सिस्टम की बात करें आप लोग तो इस के का वैल्यू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बच्चों, और इसकी वैल्यू होती 10 की पावर -7। और यूनिट के साथ लिखना है तो बी का यूनिट मैंने टेस्ला बताया था। इधर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर डीएल से कैंसिल होगा, तो टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स।
तो हम b को कैसे लिख सकते हैं? db इज इक्वल टू बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। बच्चों आर कैप वो यूनिट वेक्टर है जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो देखो जहाँ पे भी आपको फील्ड निकालना है क्या यूज करेंगे? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर का स्क्वायर। आई करंट कांस्टेंट करंट है जो एलिमेंट में फ्लो करेगा, वायर में फ्लो करेगा। डी एल जो हमने स्मॉल इनफाइनाइट स्मॉल कंडक्टर का लेंथ कंसीडर किया डी एल। थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड डी एल। इफ थीटा इज 0 देन डी 0। मतलब अगर वायर की एक्सिस पे पी पॉइंट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। आर यूनिट वेक्टर जो बी की डायरेक्शन बताएगा और दिस इज आवर डिस्टेंस। क्लियर? तो जहां बायोट-सैवर्ट्स लॉ का आपको क्या लगाना है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अगर बच्चों मैं बोल दूं सीजी सिस्टम की बात करूं, अगर मैं किसकी बात करूं? सीजीएस सिस्टम की बात करूं, तो बच्चों इस के की वैल्यू हमारा 1 होता है। तो सीजीएस सिस्टम में अगर कभी आपको लिखना पड़ता है तो बायोट-सैवर्ट्स लॉ को कैसे लिखेंगे? 1 इंटू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अगर कहीं भी ये आता आपको वेक्टर फॉर्म यूज होता है हमारा कि भाई वेक्टर फॉर्म बताना है आपको, तो हम कैसे बताएंगे बच्चों? देखो आप लोग, हमसे पूछा कि वेक्टर फॉर्म बताना है। देखिए आप लोग, मैंने क्या किया, हमारा ये आया था डीबी। डीबी आया था हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ठीक है? तो क्या करूं बच्चों, इस यूनिट वेक्टर की स्टेटमेंट तो पता है हमें, वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो बच्चों क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसको हमने लिखा अपॉन आर। तो आप देखो वेक्टर क्या क्या है आप ये देखेंगे पहले इसमें। देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, बाहर लिखा मैंने। आगे चलिए आई इंटू डी एल, क्योंकि करंट एलिमेंट आई डी एल होता है और आई डी एल एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। आप खोल के देखेंगे जो पहले था वही आएगा। अब बात ये आती है बच्चों, ये जो डी वर्ड है जो इस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट के ऊपर, इसकी डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन से जिस प्लेन में डीएल और आर होगा। मान लो डीएल और आर का प्लेन ही बोर्ड है, तो बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा? ये देखो, इधर अगर देखना है तो के कैप, अगर एक्स वाई प्लेन है तो के कैप आउटवर्ड आ गया, और इस डायरेक्शन में देखना है तो के कैप नॉर्मल टू प्लेन और इनवर्ड होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा उस प्लेन से परपेंडिकुलर होगा जिसमें डीएल और आर लाई करेगा। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ बच्चों। मतलब बायोट-सैवर्ट्स लॉ एक इजी टूल है किसी भी स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण किसी आर डिस्टेंस से फील्ड निकालने का। जो हमारा क्या एक्सप्रेशन है, अगर एसआई सिस्टम की बात करें तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। आर कैप दिस इज अ यूनिट वेक्टर व्हिच गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड बच्चों वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई को बाहर ले लिया, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। अगर हम खोल के देखें तो यही आएगा। देखो म्यू नॉट बटे 4 पाई आई, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड आर हो गया, और आर स्क्वायर तो वही आगे जो हम लेके चले थे। दिस इज बायोट-सैवर्ट्स लॉ। बायोट-सैवर्ट्स लॉ हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इजी टूल टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब ड्यू टू दिस, बाय यूजिंग दिस लॉ we calculate the magnetic field due to a straight wire, due to a circular coil। तो पहला जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ बायोट-सैवर्ट्स लॉ पे, पहले इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ मैं आपको ना। देखो बच्चों, एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि हमारे पास ये फिगर गिवन है,
ये एक्स वाई प्लेन है बच्चों, आप समझेंगे इसको। यहां पर कोई स्मॉल करंट एलिमेंट है, ये स्मॉल करंट एलिमेंट है जिसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे है बच्चों। ये करंट एलिमेंट है जिसकी लेंथ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, आई कैप में है। डेल्टा एक्स के साथ उन्होंने क्या लगा रखा है, आई कैप, मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। देखो ये कंडक्टर है, ये एक्स में लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस में, और इसका लेंथ है डेल्टा एक्स आई कैप, और डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है एक्स डायरेक्शन में ऐसे, वो आई जो फ्लो कर रहा है वो 10 एम्पियर, राइट। उसने बोला ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट आप इस पॉइंट पी पे फील्ड निकालना है जो इस करंट एलिमेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दे रखा है, आर 0.5 मीटर। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल है भाई। एक वायर है जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर है, जो गिवन है डेल्टा एक्स आई कैप, और करंट उसमें फ्लो कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन भी यही हो गई, और जो करंट फ्लो कर रहा है इस वायर में वो 10 एम्पियर है। ड्यू टू दिस वायर हमने एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी ले लिया जो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। तो इस पॉइंट पे फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो आप लोग देखें, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन एक्स है, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन एक्स है बच्चों, और जो आर है, जो पॉइंट पी है वो ये है, और इधर करंट एलिमेंट हो गया। तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करें, बर्ड-सेवर्ट्स लॉ को यूज करें। एलिमेंट की लेंथ बहुत स्मॉल है, तो बताइए बर्ड-सेवर्ट्स लॉ क्या होता है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। आर का तो यूनिट वेक्टर होता है, डायरेक्शन में आपको बताऊंगा ना, डायरेक्शन कैसे आएगी। देखो जिधर बच्चों करंट है उधर थंब को रखना है, और कर्ल को जहां भी देखना है वहां कर्ल को देखो ये करंट ऐसे बेटा इस पॉइंट पे फील्ड देखना है, तो कर्ल को घुमाओ, देखो क्या है, नॉर्मल टू प्लेन एंड आउटवर्ड, मतलब एक्स वाई है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के कैप आएगा कि नहीं आएगा। और अगर ये पॉइंट इधर होता बच्चों नीचे, तो कैसे आता है, कर्ल को घुमाना है सिर्फ, नॉर्मल टू प्लेन और आउटवर्ड। अब नीचे करना है थंब से, तो क्या आएगा, नॉर्मल टू प्लेन एंड इनवर्ड। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में आर और डी एल लाई करेगा। तो आर का और डी एल का प्लेन एक्स वाई है, तो मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली जेड में होगा, बट इन विच जेड, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनवर्ड और आउटवर्ड। करंट एलिमेंट इस पे देखना है, नॉर्मल टू प्लेन एंड आउटवर्ड, दैट इज प्लस के। तो बच्चों इसका वैल्यू मैंने आपको बताया था 10 की पावर -7 होता है। आई उसने गिवन है 10 एम्पियर है, डीएल बच्चों 1 सेंटीमीटर है, थीटा तो 90 है, साइन 91 हो गया अपना, आर 0.5 मीटर है, तो 0.5 का मतलब 1/2 मीटर का स्क्वायर। बच्चों आप लोग सोल्व कर सकते हैं बेटा, कितना आ गया, 10 की पावर -7, 10 की पावर -2, 10 की पावर -8, ऊपर गया बेटा इंटू 4, और ये टेस्ला इसका यूनिट होता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बर्ड-सेवर्ट्स लॉ पे, जो हमने सोल्व कर दिया। सिर्फ ये ध्यान रखना है, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्म से डायरेक्शन निकालना सिखाता हूं मैं आपको। देखो बच्चों, dB क्या लिखा था वेक्टर फॉर्म में, आप याद कीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या था, आई इंटू डी एल क्रॉस आर, ध्यान से देखेंगे, बाई आर क्यूब। अब आप अपने आप निकालना सीखें, डीएल का डायरेक्शन एक्स है, तो मेरे बच्चों में डीएल की जगह आई लगा दो, आई क्रॉस, आर का क्या है, वाई है, आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे आप यू ऑल नो बच्चों, +1 में आपने स्टडी किया है, आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप होता है। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया प्लस जेड डायरेक्शन में, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया और डायरेक्शन भी निकाल दिया बाय यूजिंग बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अब जो सेकंड इसका जो एप्लीकेशन है वो है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। देखो बच्चों, अब इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी एप्लीकेशन है
मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। अब जो स्ट्रेट वायर है वो इनफाइनाइट लॉन्ग भी हो सकता है बच्चों। फर्स्ट जो टॉपिक है जो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने, एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। कैरिंग करंट, और जो करंट फ्लो करेगा वायर में वो कांस्टेंट मान के चलते हैं। जब भी हम मानेंगे वायर के अंदर करंट है, वो करंट बच्चों कांस्टेंट है। तो हमें इस स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब इसमें केसेस हम ये भी ले सकते हैं कि वायर इनफाइनाइट लॉन्ग भी हो सकता है। मैंने ये एक वायर कंसीडर किया, ये एक वायर है और इस वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है इन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। अब हमें इस वायर का लेंथ हमें नहीं पता कितना है। ये वायर इनफाइनाइट लेंथ भी हो सकता है, इस वायर का लेंथ फाइनाइट भी हो सकता है। और ये कोई हमारा इस वायर से हमने आर डिस्टेंस के ऊपर ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट P कंसीडर किया। फिर वी वांट टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। हमें इस करंट कैरिंग ड्यू टू दिस वायर वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। किसकी हेल्प से करना है? बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ ये बोलता है दिस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वेरी स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब हम जो जिस कंडक्टर को कंसीडर करेंगे उस कंडक्टर का जो लेंथ है वो बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये जो वायर जो मैंने माना इसमें एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया। तो बच्चों वो एलिमेंट आप नीचे भी मान सकते हैं, वो एलिमेंट ऊपर भी मान सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर किया DL जिसका लेंथ है, तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन भी यही हो गई। अब हमने क्या किया, इस DL एलिमेंट से R पॉइंट को मीट किया बच्चों, ठीक है। और इस डिस्टेंस को हम x मान लेते क्योंकि हम R, DL और ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मानते थे। हमने ड्यू टू दिस वायर इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है जो इस पॉइंट से O पॉइंट से x डिस्टेंस पे है। अब हम इस वायर के कारण तो फील्ड नहीं निकाल सकते, तो हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ को यूज किया। एक एलिमेंट कंसीडर किया AB जिसका लेंथ DL है और वो R डिस्टेंस से ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, और इनके बीच का एंगल आप क्या मानते थे, थीटा। तो हम बायोट-सावर्ट्स लॉ लगाएं बच्चों। ड्यू टू दिस एलिमेंट इस पॉइंट पे फील्ड कितना होगा, DB कितना होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यूनिट वेक्टर लगाने की नीड नहीं आती हमें। तो मैं क्या करूं बच्चों, देखो I भी है हमारे पास, DL भी है, R भी है। तो बच्चों अब हम क्या, ड्यू टू होल वायर निकालना है, ठीक है। तो बच्चों इसका डेरिवेशन यूज नहीं होता, रिजल्ट यूज होता है। मैं आपको बता रहा हूं, हमने इस पॉइंट को भी मीट किया यहां से, इस एंगल को θ1 मान लिया या φ1 मान लिया, और इस एंगल को बच्चों हमने φ2 मान लिया। राइट बच्चों, दिस एंगल इज φ1 एंड दिस एंगल इज φ2 बच्चों, राइट। अब हम क्या करें, अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो आप लोग करें, अदरवाइज प्रूफ की नीड नहीं है हमें। मैं क्या करूं, इस ट्रायंगल को कंसीडर कर लेता हूं बच्चों, OAP। तो आप लोग देखें मैं क्यों ना इस पूरी टर्म को फाई में कन्वर्ट कर लूं बच्चों। तो बच्चों देखो ये डिस्टेंस हमने L कंसीडर की, L, तो L बाई एक्स क्या आएगा आप देखें, L बाई एक्स, ये एंगल हमने फाई मान लिया बच्चों। तो L बाई एक्स कितना आएगा, tan फाई। तो L क्या आ गया, x tan फाई बच्चों। तो DL बाई डी फाई कितना आ गया, x secant स्क्वायर फाई, और DL की वैल्यू फाई की टर्म में निकाल दी आप लोगों ने, x secant स्क्वायर फाई और डी फाई। फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे -φ1 से φ2 बच्चों, ठीक है। अब आप लोग देखें साइन थीटा को फाई में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूं, देखो ये इस ट्रायंगल में ये एंगल फाई, ये एंगल थीटा, ये 90, तो थीटा प्लस फाई 90 अपना पक्का। वो ट्रायंगल अलग से बना के दिखा दूं आपको, ये ट्रायंगल मैं कंसीडर कर रहा हूं बच्चों, ये R है, ये X है, ये L माना है मैंने, ये एंगल फाई है और ये एंगल थीटा है, और ये DL हमारा एलिमेंट था।
तो मैंने क्या किया, एक बार तो L बाई एक्स निकाल लिया, DL निकल गया यहाँ से। अब मैं थीटा प्लस फाई 90 है, तो थीटा को फाई से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, तो थीटा कितना आ गया 90 माइनस फाई, तो साइन थीटा कितना आ गया, साइन 90 माइनस फाई कितना बनेगा कोस फाई। साइन थीटा को भी रिप्लेस कर दिया फाई में। एक और चीज बच गया, इस आर को भी हम देखो आप लोग यूज कर सकते हैं, एक्स बाई आर बच्चों, एक्स अपॉन आर कोस फाई होता है, तो हमने आर को निकाल लिया, एक्स अपॉन कोस फाई, बस सिंपल है बच्चों। इंटीग्रेट करना वैल्यू पुट करके, देखो क्या क्या वैल्यू पुट करूँ आप बताएं। आई म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई, डीएल की वैल्यू क्या है एक्स सीकेंड स्क्वायर फाई डी फाई, डीएल हो गया। साइन थीटा क्या है बच्चों कोस फाई, ये लीजिए कोस फाई। अब आप लोग देखें आर स्क्वायर, आर क्या है बच्चों एक्स अपॉन कोस फाई, तो वैल्यू पुट करूं मैं एक्स स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर फाई, तो कोस क्यूब फाई हो गया। तो देखो एक्सप्रेशन क्या बचेगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचा dB इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बच्चों कोस स्क्वायर 1 बाई कोस स्क्वायर, एक कोस बच गया ऊपर, इंटू डी फाई अपॉन एक्स। बस अब इंटीग्रेट कर सकते हो आप लोग, माइनस फाई 1 से प्लस फाई, बस। अब आप देखो बच्चों इंटीग्रेट करूं मैं, देखो क्या आएगा, बी म्यू नोट कॉमन, आई कॉमन बच्चों, 4 पाई एक्स कॉमन, कोस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस साइन फाई, लिमिट माइनस फाई 1 से फाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या आएगा म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई एक्स साइन फाई 2 माइनस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो प्लस साइन फाई 1 आएगा। बच्चों कहीं पे भी डेरिवेशन काम नहीं आएगा, बस समझा दिया आप लोगों को। अब मैं आपको सिर्फ आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, आप बोर्ड, अगर हमें किसी वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे निकालना है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई एक्स, एक्स इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन पॉइंट टू द वायर, फाई 1 प्लस फाई 2, जो वायर के एंड पी पॉइंट से एंगल बनाएंगे। देखो बच्चों मैं इसको एक बार डायग्राम को फिर बनाता हूं एक बार, देखो क्या करना है आपको। अगर कोई वायर है, ध्यान से देखेंगे, ये एक वायर है, आई इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इस डिस्टेंस को मैंने आर कंसीडर किया, तो हमें इस ड्यू टू दिस वायर फील्ड निकालना है। इस एंगल को फाई 1 मान लेना, इस एंगल को फाई 2 मान लेना। अगर दोनों एंगल बनते हैं दोनों एंड से, मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहीं पे भी लाई करता है, मिड में लाई करता है, तो फाई 1 फाई 2 बराबर होंगे, या डाउन लाई करता है या अप लाई करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं बोलो, क्या फॉर्मूला आया था, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट का वायर से, ये हो गया आर, इंटू बच्चों साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। बस आपको ये याद रखना है, अगर कोई वायर से परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस से फील्ड निकालना है तो ये यूज करेंगे। अब केस बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, अगर मैं आपको बोल दूं ये पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है, बाइसेक्टर मतलब ये वायर अगर टोटल लेंथ 2L है तो L इधर है और L इधर है, ठीक है। तो इसका मतलब इफ फाई 1 और फाई 2 कभी बराबर हो तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर 2 साइन फाई, ये पहला फॉर्मूला है। और साइन फाई तो आप निकाल सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर द रूट, ये हाइपोटेन्यूज आ गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन फाई निकाल लेंगे। अगर कोई स्ट्रेट वायर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से फील्ड निकालना है, दोनों एंगल बन रहे दोनों एंड के साथ, तो फॉर्मूला इज म्यू नोट आई
4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 बच्चों। पहला क्वेश्चन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है तो 2 साइन फाई होगा। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं आपको ये बोल दूं बच्चों, अगर पॉइंट P लाई करे बच्चों एक्सिस ऑफ वायर, अगर वायर की एक्सिस पे लाई करे, मैं आपको बोल दूं जैसे ये वायर है, ये P पॉइंट यहां था, अब मैंने बोला ये P पॉइंट एक्सिस पे चला गया यहां पर, ये वायर की एक्सिस ही तो हो गया। तो अगर कभी भी P पॉइंट एक्सिस पे जाएगा तो फाई 1 भी 0 और फाई 2 भी 0। कैसे? देखो मैं आपको समझाऊं। पहला केस बच्चों, मैं बोलता हूं ये वायर है और ये यहां था ऑब्जर्वेशन पॉइंट P r डिस्टेंस पे, तो हमने बोला ये फाई 1 ये फाई 2 बन गया हमारा, वो केस आ गया। बट अगर ये P पॉइंट यहां चला गया तो आप एलिमेंट तो मान लेंगे, डीएल एलिमेंट भी मान लेंगे, आर डिस्टेंस भी मान लेंगे, बट यही तो आर की डायरेक्शन और यही डीएल की डायरेक्शन। तो क्या हुआ, फाई 1 भी 0, इस साइड से भी 0, इस साइड से भी 0, मतलब फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू 0। ये वायर है, ये पॉइंट है, अब ये पी पॉइंट यहां चला गया, तो बच्चों इस साइड से भी एंगल क्या हुआ, इसकी डायरेक्शन करंट एलिमेंट की है, तो इस एंड से और इस एंड से थीटा क्या हुआ बच्चों, थीटा 1 भी 0 थीटा 2 भी 0। तो अगर कभी भी याद रखना कोई स्ट्रेट वायर है और मैग्नेटिक फील्ड, अगर वो पॉइंट जहां फील्ड निकाले वो उसकी एक्सिस पे आ गया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होगा। फाई 1 भी 0 फाई 2 भी 0 देन बी इज 0। राइट बच्चों, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। दूसरी चीज बच्चों, अगर मैं आपको बोल दूं कि ये पी पॉइंट, जैसे ये वायर था अपना और ये पी पॉइंट, मैं बोल दूं ये पी पॉइंट एक एंड के पास लाई कर रहा है, एक एंड इन द सेंस या तो ये पी पॉइंट यहां शिफ्ट कर दूं मैं आर डिस्टेंस पे, या ये पी पॉइंट मैं यहां शिफ्ट कर दूं। जैसे मैंने इस पॉइंट को यहां शिफ्ट कर दिया तो देखो एक एंड तो इनफाइनाइट हो गया, एक एंड तो चलो एक एंगल ये फाई 1 बना पर फाई 2 तो बना ही नहीं। अगर कभी भी पी पॉइंट वायर के एक एंड के पास लाई करे तो आप फाई 1 तो क्या हो गया फाई 2 क्या हो गया 0 बच्चों। क्या बोला मैंने, अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक एंड के पास लाई कर रहा है, एक्सिस पे है तो 0 मैग्नेटिक फील्ड, और अगर ये बीच में ना हो कि या तो इस एंड के पास लाई करे या इस एंड पे, इस एंड पे लाई करेगा तो फाई 1 तो बनेगा बट फाई 2 तो 0 हो गया। क्लियर? तो क्या आएगा फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई। बट बच्चों यहां भी एक और बात होगी, अगर ये एंड इनफाइनाइट हो, ये ऐसे दिखा दे तो आप देखेंगे एंगल तो बनेगा, ये देखो एंगल तो बनेगा बच्चों, बट जो एंगल होगा वो बहुत स्मॉल होगा कि नहीं होगा, मतलब ये वाला एंगल, तो ये 90 है। जब भी इनफाइनाइट एंड हो तो फाई 1 क्या हो गया 90 हुआ, और अगर दोनों एंड इनफाइनाइट हो तो फाई 1 को भी 90 मानेंगे और फाई 2 को भी 90 मानेंगे। क्या बोला मैंने, अगर कोई वायर है और उसके दोनों एंड्स इनफाइनाइट है, पहले तो ये देखो ये वायर था अपना, ये पॉइंट P था, ये डिस्टेंस है, मैं बोल दूं ये एंड भी इनफाइनाइट है और ये एंड भी इनफाइनाइट है, तो ये एंगल 90 ये भी 90, तो ये जो एंगल हम मिलाएंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तो नेग्लिजिबल होंगे, तो ये फाई 1 बढ़ेगा फाई 2 भी बढ़ेगा। तो हम हमेशा याद रखना जब वायर के दोनों एंड इनफाइनाइट हो, मतलब डॉटेड लाइन दिखा दिया नीचे, तो आप फाई 1 को भी 90 मानेंगे, फाई 2 को भी 90 मानेंगे, साइन 91 साइन 91 1 प्लस 1 2, दोनों एंड इनफाइनाइट हो तो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। एंगल बने तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई 1 प्लस फाई 2। एक्सिस पे आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड 0। तीसरी चीज, अब मैंने कहा एक एंड तो फाइनाइट है, ये देखो बच्चों ये फाइनाइट हो गया और दूसरा इनफाइनाइट है, तो फाई 2 क्या हो गया 0 डिग्री और फाई 1 क्या मानोगे 90 डिग्री, ये वाला एंगल, ये क्योंकि नेग्लिजिबल है। अगर एक एंड फाइनाइट और एक इनफाइनाइट और वो वायर एक एंड के पास लाई कर रहा है पॉइंट P, तो बच्चों फाई 1 तो 90 और फाई 2 0, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हुआ
म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर। तीन चीजें बच्चों, दोनों एंगल बने तो म्यू नोट आई साइन 4 पाई आर साइन 1 प्लस साइन 2। दोनों एंड इनफाइनाइट हो तो ये भी 90 और ये भी 90, राइट। अगर एक एंड फाइनाइट हो और पी पॉइंट वहीं पर लाई कर रहा है उसके सामने और दूसरा इनफाइनाइट हो तो एक एंगल 90 एक 0, तो म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर और एक्सिस भी है तो मैग्नेटिक फील्ड 0। क्लियर सभी को? देखो बच्चों, इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको, केस और भी है, अभी पहले इसको इलस्ट्रेट करने के लिए क्वेश्चन बताता हूँ मैं आप लोगों को। अगर मैं आपको ये बोल दूं बच्चों, ये एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, और ये इसमें करंट फ्लो कर रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी की लेंथ L मान ली मैंने, L L और L। मैं बोल दूं इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो यहाँ पर कितने स्ट्रेट वायर देखो, 1 2 और 3। पहले सेंटर निकाल लेते हैं, ये सेंटर हो गया। अब आप देखो ये स्ट्रेट वायर हुआ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। आप देखो ये एंगल 60 बनेगा, आपको पता है ये एंगल भी 60 बनेगा, तो 5 1 60 5 2 60। ये डिस्टेंस हमें पता है, सभी को पता है बेटा, बोलो यस और नो। तो ये वायर है, ठीक है। तो देखो क्या फार्मूला हुआ, म्यू नोट आई V1 क्या हुआ, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर। बेटा इस डिस्टेंस को आर मान लो, निकाल लेंगे आप, साइन 1 साइन 60 प्लस बेटा साइन 60। इस वायर का फील्ड आ गया इस पॉइंट सेंटर। अब डायरेक्शन देखना है, नॉर्मल टू प्लेन एंड इनवर्ट। अब इसका देखो डायरेक्शन, फील्ड तो वही आएगा क्योंकि ये वही आर डिस्टेंस रहेगी, बराबर होगी। अब बात आती है जुड़ेंगे घटेंगे। अब देखो करंट ऐसे है बच्चों, देखो करंट यूं है, तो इधर होता तो फील्ड आउटवर्ड और इधर फिर इनवर्ड आ गया, तो इसका भी इनवर्ड इसका भी इनवर्ड। इसका देखो करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, नॉर्मल टू प्लेन एंड इनवर्ड। तो हम क्या करें, एक वायर का निकाल लेते हैं, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वायर का आ जाएगा। स्क्वायर का आ सकता है, जैसे स्क्वायर होता है इस तरीके से होता है, तो भी आप निकाल सकते हैं। ये सेंटर है, ये डिस्टेंस आपको पता है, ये स्ट्रेट वायर, तो क्या होगा, नॉर्मल टू प्लेन एंड इनवर्ड। इसका देखो ये डिस्टेंस हमें पता होगा, नीचे है, इसका भी इनवर्ड आएगा, इसमें करंट ऐसे जाएगा। इसका देखो बच्चों नॉर्मल टू प्लेन एंड इनवर्ड आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, आप लोग ट्राई करेंगे। बायोट-सैवर्ट्स लॉ और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। थैंक यू बच्चों।